मतलब 2 साल हो गए ना, अगर जल्दी उन्होंने स्थापित किया होता मणिपुर में तो इतना स्थिति इतना बुरी हालत में नहीं आती ना। अब तो देखो, मैंने जैसे बोला, हम कम्प्लीटली सेपरेटेड है, हम लोग जा भी नहीं सकते इम्फाल। तो अब प्रेसिडेंट्स रूल का क्या फ़ायदा? प्रेसिडेंट रूल जब निकाल देंगे तो फिर एक और मेइतेई सीएम आ जाएगा। अब तो मेइतेई और कुकी के बीच में इतना जो नफरत है, इतना बढ़ गई है कि अब हम उनके साथ नहीं रह सकते ना। इसलिए हम बोल रहे कि जो हम पहले चाहते थे, हमारी मांग प्रेसिडेंट्स रूल जो पहले हम चाहते थे वो तो बहुत देरी से दी हुई ना, आज ही दी है, 2 साल हो गए। तो हम अब चाहते हैं कि यूनियन टेरिटरी एक अलग प्रशासन दे हम कुकीज़ लोगों को। यही हमारी, इतने सालों तक वो अपने सिंहासन में बैठे हुए हैं, उन्होंने ये सब हमारे साथ किया, इतनी लड़ाई, इतनी नफरत, आग हमारे घरों पर जला दी, तो फिर वो तो सही सलामत रह रहे थे। अब उन्होंने इस्तीफा इसलिए दिया क्योंकि अब उनके खुद के मेइतेई लोग भी उनके खिलाफ है ना, इसलिए तो दिया। लेकिन उनका मेइतेई सीएम से हमारा कोई लेने देना नहीं है। अब हम बस चाहते कि जो उसने अपने क्राइम्स किए थे उसके लिए वो प्रोसिक्यूट हो जाए, ठीक है, ये हम चाहते हैं। लेकिन परंतु हमारा मेन फोकस है, जो हमारा मेन डिमांड है, अभी जो मांग है वो है कि यूनियन टेरिटरी लेजिस्लेशन। 6 लाख जो ले लिया था उसका क्या हुआ, बरामद हुए? तो फिर वो जो हथियार उन्होंने लूटे गए थे, ये मेइतेई लोगों के आतंकवादी ग्रुप है, अरम्बाई तेंगोल मेइतेई लिपुन, तो उन्होंने वापस अच्छे से किया। जो अभी हाल ही में देखा होगा, उन्होंने कुछ हथियार वापस किए थे, लेकिन वो हथियार इतने भी सोफिस्टिकेटेड वाले नहीं थे। तो फिर जल्द से जल्द उनको सारे हथियार वापस लेनी चाहिए उन आतंकवादियों से, तभी तो फिर शांति का कुछ प्रोग्रेस आ पाएगा ना। इल्जाम लगाया जाता है आप उस जाके मेइतेई समाज में उनके मंदिरों पे आप हमला करते हैं। ये मेइतेई समाज के मंदिर कौन सा टारगेट हुआ? चर्चिस को देखो तो इतने सारे जल गए, हमने मंदिर को एक कोने भी टच नहीं किया। तो कहा ही जा सकते हैं मेइतेई वाले जो आते हैं वो आरोप लगाते हैं कि आप, वही तो ना, तो यही तो शुरुआत हुई थी ये पूरा दंगा कि ये लोग बार बार झूठों द्वारा, अफवाह द्वारा ये फैला रहे कुकीज़ों के ऊपर कि कुकी ने ये कर दिया, ये कर दिया, परंतु ये सच नहीं है। हम वो लोग ज़्यादा जनसंख्या में ज़्यादा, आप लोगों को विदेश से फंडिंग होती है, ये मतलब कहाँ से आए? हम तो भारतवासी है, क्या फंडिंग, कहाँ से आएगी फंडिंग? इसलिए तो हम बार बार प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि हमें ज़रूरत है केंद्र सरकार की मदद ज़रूरत है ना हमें, इसलिए तो हम बार बार यहाँ पे आए। फंडिंग कहाँ से आई? मतलब ये सारे जो अफवाहें, ये झूठ जो फैला रहे हैं, ये बार बार मीडिया में बार बार ये फैले जा रहे हैं, इसलिए लोग उनको भरोसा कर रहे हैं। यही तो है ना, भेदभाव हो रही है हमारे बीच, इसलिए तो हम चाहते हैं कि हमें भी न्याय मिले, हमारी आवाज़, हमारी भावनाएं, जो सच्चाई है, इस पर भी ध्यान दो। ये इसलिए हम बार बार प्रदर्शन करने आते हैं। जो हथियार लूटे गए थे मेइतेई समाज के लोग उन्हें वापस कर रहे हैं, ऐसा खबर आ रही है, तो कुकीज के पास यदि बाई चांस हो तो वो भी वापस करेंगे क्या? देख, हम तो कर ही रहे, ठीक है, हम तो करे। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने जो लूटपाट की थी, जो हथियार जो थोड़े सोफिस्टिकेटेड वाले थे, जो उन्होंने पुलिस स्टेशन से ली थी, ये तो उनके पास ही है ना। उन्होंने बस 5% करीबन 6,000 से ज़्यादा हथियार जो उन्होंने चोरी की थी, उसमें से बस 5% लौटाए गए। 5% उसमें से इसमें क्या दिखाया जाता है कि जो 5% की 5% के जो हथियार लौटाएंगे, उसमें से जिस तरह से हमारी बहन ने अभी कहा, उसमें से सोफिस्टिकेटेड वेपन जो उन्होंने करीब 6 लाख चुराए गए थे, वो वापस लौटी नहीं गई थी। और खबर के साथ अगर आप देखोगे कि खबर पे जितने लौटाए गए थे, जब लौटाए गए थे तब वहाँ के मणिपुर की सरकारी बस थे, गवर्नर नहीं थे जो इन सब की रिकॉर्ड कर सकेगी या फिर कर सके, ऐसे कोई नहीं थी। तो हमारी तरफ से भी हमारी मांग ये है कि हमारी जो जनजातियाँ हैं, हमारी कुकी जो समुदाय के हैं, उनकी सुरक्षा के लिए कोई संविधान भी नहीं है। जब मेइतेई लोग यहाँ आते हैं तो वो कहते हैं कि ये कॉफी कल्टीवेशन जो होता है उसका लड़ाई है, ऐसा बोलते हैं कि कुकीज मेइतेई कॉफी कल्टीवेशन करते हैं, ऐसा आरोप लगाते हैं। कल्टीवेशन करते कॉफी जो जिससे अफीम बनता है, नहीं जो कॉफी कल्टीवेशन जो अफीम का खेती होता है उसको, देखिए, इस बात के लिए मैं ये साफ साफ कहना चाहूँगी कि ये कॉफी कल्टीवेशन चलो सब कहते हैं कि हम कर रहे हैं, कि क्योंकि जो समुदाय कॉफी की कल्टीवेशन कर रहे हैं, लेकिन ये कैसे शुरू हुई, कहाँ से शुरू हुई, और इसके जो सबसे बड़े जो इनके जो ट्रेडर्स कौन है, वो मेइतेई लोग हैं। जैसे कि सीएम, आपने खबर में भी पढ़ा होगा कि हमारे जो पुरानी सीएम है, सीएम बीरेन, वही वो तो उसके सबसे टॉप, हाँ, तो वो सबसे बड़े
वो उसके हेड है जो हमें इन सबकी सपोर्ट कर रहे हैं, वो चुप चुप के पीछे से, जैसे वो माफिया होते हैं उनकी तरह है वो। ये पॉपी कल्टीवेशन हमारे लोगों को मजबूरी की वजह से भी करनी पड़ रही है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि हम वो कर रहे हैं। इसके पीछे जिसका हाथ है वो मेरे समुदाय के लोगों का हाथ है सबसे बड़ा। देखिए तो जो कर रहे हैं पॉपी कल्टीवेशन वो तो गरीब किसान है ना, वो इसलिए करे क्योंकि पैसे विकास कुछ नहीं मिलता ना, लेकिन पैसे जो ट्रेड है ये सब कौन देता है, कौन इनको सपोर्ट कर रही है? तो नहीं, हाँ जी, ये सब डिबंक हो चुका है। भाई जो सरकार है, जो केंद्र सरकार है, ज्यादातर मैतेई समाज को सपोर्ट करती है, करती है क्या? देखिए हमें ऐसी बात नहीं है कि हम ये नहीं कह रहे कि बीजेपी सरकार पूरी तरह से मैतेई को सपोर्ट कर रही है, लेकिन हमारा कहना है कि जब ये पूरा हादसा शुरू हुआ उसमें मैतेई सरकार बीजेपी के अंदर थी, तो यहाँ कहीं ना कहीं हम सरकार के ऊपर हमारा ये दुख है, निराश है कि उन्होंने ऐसे समय पे उन्होंने हमारी साथ नहीं दी। जरा सोचिए 3 मई से हम प्रेसिडेंट रूल मांग रहे थे, अगर वो रख सकते थे वो, लेकिन दो साल से ज़्यादा के बाद में किसी का प्रेसिडेंट रूल डाल के अभी आप अचानक से शांति की बात कर रहे हैं। शांति बिना न्याय के कोई नाम नहीं रखती। ऐसा लग रहा है कि हम शांति के नाम पे अन्याय पे समर्पण कर रहे हैं। तो ये किसी के एक भारतीय होने के नाते ये कोई सोच भी नहीं सकता कि आपको जो शांति दिया जा रही है वो आपके लोगों की जान के साथ दिया जा रही है। लेकिन ज्यादातर लोग जो मैतेई हो, कुकीज हो, वो हिंसा के खिलाफ है, लेकिन कौन लोग हैं जो कुछ छोटे मोटे लोग हैं जो हिंसा कर रहे हैं, जो लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं? फिर से बोलिए। कुछ ज्यादातर लोग शांति के फेवर में है, चाहे वो मैतेई है या कुकी है, दोनों वो मैतेई है जो शांति बार बार कह रहे हैं, वो मैतेई है। हमें भी शांति चाहिए, लेकिन हमें पहले न्याय दीजिए, हमें यूनियन टेरिटरी लेजिस्लेशन दे दीजिए, फिर उसके बाद में शांति की बात कीजिए। शांति का अर्थ है ना, मैतेई के लिए शांति कुछ और है, कुकीज़ों के लिए शांति कुछ और है। कुकीज़ों के लिए शांति ये है कि हम तो अलग हो गए, हमारे साथ इतना बुरा हुआ, अब हमें एक अलग प्रशासन दे दो, हम अलग कर दो, अब हम उनके नेबर की तरह रख लेंगे, वो ठीक है। लेकिन मैतेई लोगों के लिए शांति ये है कि कुकीज़ों लोगों को मिटाना, इसलिए तो पूरा दंगा शुरू हुआ था ना। पहले हमें नफरत करते थे, पहले कुकीज सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन मांग रहे थे, तो हम ये वही मांग रहे हैं अभी तक ना। देखिए सेपरेट जब हमने पहली बार मांगी थी वो प्रेसिडेंट रूल थी, उस समय हमारे दिल दिमाग पे सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन या फिर अलग प्रशासन की बात नहीं थी। लेकिन 3 साल होने वाली है, आने वाली 3 मई पे 3 साल हो जाएगी। ऐसे हालत में अगर हम लोग अपने लोगों के बचाव के लिए अगर कुछ मांग सकते हैं, वो यूनियन टेरिटरी लेजिस्लेशन है लद्दाख की तरह। अगर हमारी जो समुदाय है, अगर वो ये सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन नहीं मांग रहे, अब यूनियन टेरिटरी अगर वो लद्दाख को दे सकते हैं, वो हमारी कुकी जो समुदाय को दे सकते हैं। हमें ऐसे सवाल पूछने पड़ रहे हैं कि क्योंकि जो समुदाय के जो लोग हम लोग हैं, क्या हमें बार बार ये सबूत देनी पड़ेगी कि हम भी भारतीय की जनजाति है, इसके लिए हमें बार बार सबूत देने की जरूरत पड़ जाती है। ऐसे में भारतीय होने के नाते और भारत के लोग होने के नाते अगर ये सवाल या फिर ऐसे दुर्घटना अगर फिर से होगी तो कितने लोगों के विश्वास भारत से भी उठ सकती है। ऐसी दुर्घटना पिछले आपको इतना पता होगा कि मणिपुर पे प्रेसिडेंट रूल जो इस बार है ये 11वीं बार है, 11 टाइम है इस बार का। ऐसे पे अगर 11 टाइम्स प्रेसिडेंट रूल होने के बाद भी अगर इस तरह की दुर्घटना होते रहती है, तो हमें आप ये विश्वास नहीं कर सकते या फिर ये दावा नहीं लगा सकते कि वहाँ पे फिर से ऐसी दुर्घटना नहीं होगी। ये 2 साल लगातार हो गए, असल में सरकार की मंशा क्या है? ये 1 मिनट के अंदर कहीं दंगा हो तुरंत ही कंट्रोल कर दिया जाता है, लेकिन मणिपुर के अंदर 2 साल से जल रहा है, लाखों का नुकसान हुआ, फ्लाइंग हो गए। आखिर इसका फायदा क्या निकलने वाला है? किसको फायदा मिल रहा है? देखिए मैं इसके बारे में इतना कुछ नहीं कर सकती कि उनका आप लोगों के लिए पहले बार है ना, अभी बेसिक से अभी हम आज के लिए पूछ रहे हैं, प्लीज आज के लिए क्या डिमांड है? वो हो गया ना, ठीक है, थैंक यू, ओके।